and this is the 10th episode of this playlist where we are doing general aptitude topics. और आज की वीडियो का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड दिस विल द पार्ट 1. इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा इस टॉपिक का, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, जो कि आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूलाज है एंड जो कन्वर्जन है सिंपल, उन पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस. एंड इसके बाद वाला जो टॉपिक हो वो थोड़ा सा एडवांस होगा, जिसमें हम लोग एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा ट्रेन से रिलेटिव, स्पीड से रिलेटेड, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन आते मेन. ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इस पे भी आते एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट ये आपका थोड़ा बेसिक हो जाता है. इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा इजी वो भी होगा, बट हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसमें हम लोग चलो देखते हैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहला स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का अपना कुछ खुद का फॉर्मूला जो इंटरचेंज वो होते हैं. जैसे कि आपका स्पीड हो गया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज वन फॉर्मूला, एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपस में ही चेंज होके, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बस ये याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बाकी आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जब आपको स्पीड निकालना हो तो टाइम को इधर नीचे करोगे, जब आपको टाइम निकालना हो तो स्पीड को नीचे कर दोगे. ऐसे ही आप इजिली सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन. ये कन्वर्जन सब याद रखना, क्योंकि कन्वर्जन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन होगा. तो मान लो आपका स्पीड दे रखा है x किलोमीटर पर आवर, तो वो हो जाएगा x इंटू 5/18. मल्टीप्लीकेशन याद रखना कि इससे हम लोग कर रहे हैं 5/18 से. ठीक है, तो अगर मान लो आपका 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्पीड, ठीक है, 10 नहीं, चलो 18 मान लेते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको आप लोग करोगे 18 इंटू 5/18. ठीक है, 5/18 ये आपका चेंज होकर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा. 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, कन्वर्जन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो याद रखना इसको. फिर अब आपका दूसरा है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो इसमें इंटरचेंज, ये आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है. ठीक है, तो मान लो x मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो x इंटू 18/5 हो जाएगा. यहाँ पे 5/18 था, यहाँ पे 18/5 होगा, दैट विल बी किलोमीटर पर आवर. लाइक अगर आपको 25 किलोमीटर पर 25 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है, तो ये होगा 25 इंटू 18/5, एंड दैट विल बी 5/5 = 25, 18/5 = 90. ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये कन्वर्जन होता है, एंड ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं. फिर एक कॉन्सेप्ट है फोर्थ वाला, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज A/B. ठीक है, कोई दो बॉडी है, उनका स्पीड का रेशियो दे रखा है A/B. ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, उनके टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, वो होगा 1/A/1/B या फिर B/A हो जाएगा. ठीक है, A/B उनके स्पीड का टाइम, स्पीड का आपका रेशियो दे रखा है, देन द टाइम टेकन होगा, उनका जो रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा B/A है. इसको याद रखना है, इससे डायरेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के एंड उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस वीडियो इज, सपोज अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर. x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस, एंड एन इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है. ठीक है, सेम मान लो 5 किलोमीटर आपका कुछ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, देन सेम 5 किलोमीटर वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. देन द एवरेज स्पीड आता है क्वेश्चन में कभी कभी निकालने के लिए, कि उसका एवरेज स्पीड निकालो, क्योंकि दो स्पीड दे रखा है, तो पूरे किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, तो वो हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई. ठीक है, x 2xy 2, जो आपका पहले 5 किलोमीटर का जो आपका स्पीड दे रखा है, एंड जो आपका दूसरे 5 किलोमीटर के लिए स्पीड, एंड x प्लस वाई. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए. ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगता है क्वेश्चंस में, एंड आपका डायरेक्ट आंसर आता है. ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना. सारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद वाला वीडियो का उसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे. तो इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, एंड नाउ विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट. Now we'll do some question related to this concept. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, a person crosses a 600 meter long street in 5 minutes, then what will be the speed in किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ पे देखो मीटर मिनट में दे रखा है, बट क्वेश्चन किस में पूछा है आपका, किलोमीटर पर आवर में. तो आप मिनट में ना निकल के अगर मीटर पर सेकंड में निकालते हो तो आप इजिली कन्वर्ट कर लोगे, एंड आपका आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो आपका डिस्टेंस दे रखा है एंड टाइम दे रखा है, हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है आपका, टाइम आपका कितना दे रखा है 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स, तो इसको हम लोग 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 सेकंड्स आएगा. ठीक है, 300 सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है. ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 मीटर अपॉन 300 सेकेंड्स. ठीक है, 300 सेकेंड्स, और ये आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड.
ये आपका आंसर आ जाएगा। बट हम लोग को आंसर क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे अब इसको किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू, जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में बताया था 18 डिवाइडेड 5, इससे करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको आता है डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन वाला, जैसे कुछ लोग होते हैं 5/18 से कर देते तो फिर गलत हो जाता है, याद रखना कैसे कब करना है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप इजीली कर लोगे। नहीं तो आपको ऐसे पूरा मीटर को किलोमीटर में चेंज करना एंड उसको सेकेंड्स को आवर में चेंज करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप इजीली कर जाओगे। I'll go with the second question और इसमें दे रखा है, an aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर in 5 hours। ठीक है, कोई certain distance है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, हम लोग को ये स्पीड दे रखा है और ये टाइम दे रखा है। एंड टू कवर द सेम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अभी मिला नहीं है आपको, बट उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 1/2 आवर्स लगेंगे इफ मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या निकलना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम लोग के लिए क्या दे रखा है, हम लोग को स्पीड और टाइम दे रखा है। तो हम लोग को क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, क्या होगा 240 इंटू 5 आवर्स। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, यूनिट वगैरह की, आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका आएगा 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया फर्स्ट पार्ट से। बट यहाँ पे पूछा टू कवर द सेम डिस्टेंस, यही 1200 किलोमीटर मीन्स आपको सेकेंड पार्ट में आपको डिस्टेंस आ गया आपका। एंड टाइम आपका दे रखा है, टाइम 1 होल 2/3, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 3 1 3 2 5/3 हो जाएगा, 5/3 किलोमीटर सॉरी आर। ठीक है, ये आपका टाइम दे रखा है 5/3 आर। एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्पीड। ठीक है, स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है आपका, डिस्टेंस वही 1200 किलोमीटर जो हम लोगों ने निकाला है। एंड स्पीड हम लोग का सॉरी टाइम क्या दे रखा है, टाइम 5/3 दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 1200 डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड करना था कि इतने स्पीड से 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो इसको 5 आवर्स नहीं लगेंगे, सिर्फ 1 होल 2/3 आवर्स ही लगेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है, इफ ए पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो एक जैसे नॉर्मल से एग्जांपल है। ठीक है, टाइम इसमें सेम है, थोड़ा ध्यान से सुनना, टाइम इसमें सेम है, बट इसमें दे रखा है कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो वो अपना एक्चुअल डिस्टेंस कुछ कवर कर लेता, मान लो वो एक्स कवर करता है। ठीक, एंड वहाँ पे एक और आपका दे रखा है कि 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर उतने ही टाइम चलता है, तो ये कॉमन सी बात है कि अगर आप 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो 1 घंटा, तो आप डेफिनेटली 14 किलोमीटर चलोगे। एंड 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 10 किलोमीटर, जिसमें 4 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 1 आवर में। तो यहाँ पे दे रखा है वही कि 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एंड 14 किलोमीटर पर आवर चल रहा है इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर, तो वो वॉक कर रहा है जो एक्चुअल डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर पे ट्रेवल करता उससे 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, टाइम दोनों में सेम है बट डिस्टेंस का फर्क है। डिस्टेंस कितना, जो आप 10 किलोमीटर से जितना चल रहे हो उतने से 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। ठीक है, T2, ठीक है T2। एंड यहाँ पे मान लो हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस है जो 10 किलोमीटर पे वो चलता, वो एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपका यहाँ पे हो जाता है x/10। ठीक है, x/10 हो जाता। बट यहाँ पे सेम टाइम में, उसी टाइम में वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे 20 किलोमीटर ज्यादा, तो x + 20 डिस्टेंस। और यहाँ पे स्पीड क्या है, सॉरी ये स्पीड था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या स्पीड होगा, यहाँ पे 14 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो बस इतना आगे आपका इक्वेशन, एंड देन आप इसको सॉल्व कर लो। 14x = 10x + 200 एंड देन इट विल बी 4x = 200 एंड x आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग को फाइंड करना है एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। ठीक है, टाइम उनका जो स्पीड का डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 50% का। ठीक है, बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी विच इज 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए।
मीन्स जो आपका डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है 75 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस दोनों कैरी कर रही है तो डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है, पॉइंट ए, और सेम टाइम पे वो पहुंच भी रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। याद रखना यहाँ पे सेम टाइम पे वो पहुंच रही है। बट ऑन द अदर हैंड ये आपका दे रखा है द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स। 12.5 मिनट्स उसका जो है टाइम वो उसने लॉस्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो स्टेशन पर रुक के आई है, ठीक है, स्टेशन पर रुक के आई है। बट वो स्टेशन पर रुक गई, बट अगेन वो फिर भी सेम टाइम पे ही पहुंचे हैं दोनों, ठीक है। वो 12.5 मिनट स्टॉप होके आई है वहां से, बट अगेन वो 12.5 मिनट्स का उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, जबकि वो रुक के आई है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपका, जो आपका टाइम टेकन हुआ होगा, टाइम टेकन यहाँ पे जो भी है, टाइम टेकन बाई कार, अगर वो नहीं रुकी होती, ट्रेन 12.5 मिनट नहीं रुकी होती, तो जो कार है वो 12.5 मिनट लेट पहुंचती ट्रेन से, ट्रेन 12.5 मिनट्स पहले पहुंची होती। तो जो दोनों टाइम का डिफरेंस हुआ होता, टाइम T1 मीन्स कार का टाइम, एंड जो T2 होता है आपका ट्रेन का, उसमें डिफरेंस कितना होता है 12.5 मिनट्स का, कार और ट्रेन में, क्योंकि वो रुक के आई है तब भी सेम टाइम पे पहुंची है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे आगे, ठीक है, याद रखना। बट यहाँ से अभी क्या हम लोग करना है, पहले स्पीड, ठीक है, टाइम के लिए हम लोग के पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए ना, तो स्पीड फाइंड करेंगे। तो लेट कार स्पीड बी, कार का स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन का आपका कितना हो जाएगा, देन ट्रेन हो जाएगा आपका x प्लस 50% ऑफ x, 50% ऑफ x, ठीक है, 50% ऑफ x। एंड जब आप इसको करोगे सॉल्व तो ये आपका 3x/2 आएगा, 3x/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन और कार का स्पीड आपका x किलोमीटर, एंड ट्रेन का आपका 3x/2 आ गया। एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, T1 माइनस T2, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 12.5 मिनट्स, 12.5 मिनट्स। एंड इसको भी हम लोग को चेंज करना होगा आर में, क्योंकि हम लोग का सब कुछ आर में चल रहा है एंड ये मिनट्स में दे रखा है। तो T1 आपका कार का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन आपका क्या दे रखा है, स्पीड, तो कार का स्पीड x माइनस डिस्टेंस अपॉन ट्रेन का स्पीड, जो कि है 3x/2, ठीक है, 3x/2, एंड इज इक्वल टू ये 12.5 है, तो इसको पहले तो डेसिमल हटाने के लिए 125 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ठीक है, इनटू इसको हम लोग मिनट में से आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा आपका इक्वेशन, एंड यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपका क्या दे रखा है, x इज द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ आएगा 75x माइनस 50 डिवाइडेड बाई x, ठीक है, इज इक्वल टू 5/24, ये आपका आएगा। एंड जब आप यहाँ से x सॉल्व करके निकालोगे तो 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, बिना किसी स्टॉपेज के एक जो स्पीड है बस की वो है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मीन्स 1 आवर में कितनी चल रही है, 54 किलोमीटर, ध्यान देना। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, जब स्टॉपेज है तो ये चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितनी चल रही है, 45 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि एक आवर में वो कितनी रुक रही है। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर, यहाँ पे 45 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का डिफरेंस है 1 आवर में, अगर स्टॉपेज एक्सक्लूड किया जाए। तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कि वो जब नहीं रुक रही है तब की, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड करना है कि कितने मिनट वो स्टॉप कर रही है। तो हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे कि वो जब स्टॉप नहीं हो रही है, जब वहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, तब उसके रिस्पेक्ट में। तो 9/54 इट इज यूनिटरी मेथड, ठीक है, एंड इंटू 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स हम लोग, क्योंकि हम लोग को निकालना है किसमें, हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मेनी मिनट्स दिस द बस स्टॉप पर आवर, ठीक है, 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 9 6 जा एंड 6 10 जा, ठीक है। तो 10 मिनट्स का आपका वो है स्टॉपेज पर आवर, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स दिस द बस स्टॉप, ये आपका 10 मिनट्स के लिए रुक रही है, तभी जो डिफरेंस है वो 54 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर हो जाए। Now coming to the last question of this video, and इसमें दे रखा है आपका द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो देगा 7:8 इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है, 400 किलोमीटर 4 आवर, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो ये मान लो, इसका पहले कोएफिशिएंट मान लो, तो आपका फर्स्ट ट्रेन होगा, जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड होगा वो 7x, एंड सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा 8x, ठीक है। एंड स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है किसका, सेकंड ट्रेन का, तो हम सेकंड ट्रेन वाला यूज करेंगे, ये 8x है, ठीक है, 8x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 400 किलोमीटर, ठीक है, टाइम कितना है आपका 4 आवर्स। तो जब ये करोगे तो 32x, ठीक है, एंड 32x इज इक्वल टू 400, एंड यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x आएगा आपका 12.5, सॉल्व करके देख लेना 12.5 आएगा। एंड हम लोग क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन है 7x, तो 7 इंटू
12.5 and it will become 87.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड कुछ हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किए एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड उसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे। इतना इजी क्वेश्चन आता है बट थोड़े टफ भी आते हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस दैट वीडियो एंड एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड। एंड please give it a thumbs up if you like this video and if you have any doubt related to any part of this video, put it in the comment section, and if you have any suggestion related to any type of video, put it in the comment section. So thank you for watching this video.